यहाँ पर महिला बाल विकास की परियोजना अधिकारी श्वेता चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि हमने कार्यक्रम का आगाज किया है नारी शक्ति के साथ किया है। और लाडली लक्ष्मी योजना, आप क्या सोचती हैं, इस योजना को कैसे देखती हैं? लाडली लक्ष्मी योजना हमारे यहाँ की एक महत्वपूर्ण योजना है। लाडली लक्ष्मी जो बालिकाएं हमारे साथ, छोटी छोटी बच्चियां जिनको हम जन्म से ही उनको कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखते हैं। अब लाडली बहना योजना है हमारी मध्य प्रदेश की आधी आबादी के लिए, बहनों के लिए जी। आप इस दिशा में, आपका विभाग, आप लगातार काम कर रहे। हम टीकम जड़े की बात करें तो कितनी लाडली बहनें यहाँ पर हो चुकी हैं, कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है? अभी वर्तमान में लाडली बहना योजना आई है जिसमें टीकमगढ़ जिले से 2,02,383 आवेदन लाडली बहनाओं के दर्ज किए गए हैं और उनको भुगतान भी किया गया है। मतलब उनके यहाँ 1,000 राशि प्राप्त हुई है उनको। इसके साथ ही जो अभी वर्तमान में संशोधन हुआ है, 21 और 22 वर्ष की महिलाओं को भी इसमें पात्रता दी गई है, तो उसमें भी अभी तक 7,700 महिलाओं को पात्रता की श्रेणी में लाकर आवेदन दर्ज कराए गए। महेश कुमार जी, हम यहाँ पर जब पहुँचे थे तो लाडली बहना योजना के बारे में हम फील्ड पर भी गए, उन बहनों से भी चर्चा की जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, उन बहनों से भी चर्चा की जिनके खाते में राशि आ चुकी है और अब 10 तारीख को फिर आ रही है। जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहे थे तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। महिला बाल विकास ने जो योगदान दिया, किस तरह की भूमिका रही है आपके, कितने घंटे काम करना पड़ा आपको? जब ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना का शुभारंभ किया, जब तो शुभारंभ से ही महिलाओं में इतना उत्साह बढ़ा जिससे ऐसा लगता था कि ये योजना मतलब कोई घोषणा है। लेकिन जब फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रशासन से हुई तो मैं जब फील्ड में, मेरा पूरा स्टाफ फील्ड में रहता था, तो ऐसा लगता था जैसे कि महिलाएं एक ही दिन में पूरे फार्म भर लें। उनको ये लगता था कि आज ही मेरा फार्म भर जाएगा, शायद दोबारा मेरा फार्म ना भरे। तो लाइन में, घंटों लाइन में लगी रहती थी। हम लोग जब फील्ड में जाके पॉइंटों पे जाते थे तो उन्हें समझाते थे कि ये 25 मार्च से जब योजना शुरू हुई फार्म भरना और ये 30 अप्रैल तक, मतलब 1 माह 5 दिन तक भरेगी। तो लोगों को समझ में नहीं आता था, महिलाओं को समझ में आता था, कुछ को ले लगता था नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब वास्तविकता में जब 30 अप्रैल तक फार्म भरे तो महिलाओं को विश्वास हुआ कि हाँ, जो बोलते थे वो किया है। और फार्म भरने में महिलाओं ने बहुत ही रुचि ली है। कुछ परेशानियां छोटी रहती हैं क्योंकि महिलाओं की प्रवृत्ति है कि पहले काम हो जाए जल्दी से जल्दी, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं फार्म भर रहे तो हमारे ज़िले में बहुत अच्छी प्रगति हुई। जितना हमको टारगेट मिला था उससे हमने 150% टारगेट अचीव किया है। श्वेता मैम, टीकमगढ़ वो जिला है, ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का आखिरी कोना है, उत्तर प्रदेश से जुड़ता है। और आप बता रही 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ और उनको लाभ भी मिल रहा, और 7,000 और आप जोड़ 2,10,000 के करीब। बहुत बड़ा ये आंकड़ा है। किस तरीके से आपने ये छुआ, क्योंकि खासकर उस इलाके में जहाँ पर ये कहा जाता है कि महिलाएं घर में ही रहती हैं, किस तरीके से समझाया गया? क्योंकि कई तकनीकी चीज़ें थी उसको फॉलो करने में, जैसे OTP हुआ, बहुत सारी चीज़ें थी। किस तरीके से आपने इन सारी चुनौतियों को पार करते हुए इतना बड़े आंकड़ा हासिल किया? जब ये योजना का शुभारंभ हुआ तब से ही कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम माइक्रो प्लानिंग बनाई इसमें कि कैसे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र दोनों में ही ये कठिनाइयाँ थी। सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई थी कि महिलाओं के खाते खुलना। अधिकांश महिलाओं के स्वयं के व्यक्तिगत खाते ही नहीं थे। तो ये बहुत बड़ी सोच है कि महिला का स्वयं का खाता होना और बैंक में दिखना, क्योंकि अधिकांश, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है
तो उसमें पुरुषों की भागीदारी ही ज़्यादा है, तो पुरुष ही जाते हैं बैंक अधिकतर पैसे निकालने और वहाँ जमा करने, पर यहाँ महिलाएं स्वयं अपना खाता खुलवाई और उसके साथ साथ उन्होंने देखा कि बैंक में कैसे हम खाते खुलवाएं, आधार लिंक करवाएं, ये जागरूकता आई। उसके बाद समग्र आईडी के द्वारा KYC करवाना, आधार का कार्य करना, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य साथ में चलते रहे। इसमें परेशानियां भी आई बहुत सारी, क्योंकि महिलाओं के आधार समस्या थी, KYC समस्या थी, उसको भी हम लोगों ने माइक्रो प्लानिंग करके निपटाया। सभी प्रशासनिक अमले ने भरपूर सहयोग किया और जिसके कारण हम आज 2 लाख आवेदन कर पाए। श्रीमती अभिलाषा साहू जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा, क्योंकि जीवन बदलने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। लाडली बहना योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए, और किस तरीके से उनके जीवन में 1000 रुपए कितना महत्व रखते हैं, कितना कारगर साबित होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कई महिलाओं से मुलाकात कर चुके हैं। बिल्कुल अभिलाषा जी, बताइए किस तरीके से आप 1000 रुपए का इस्तेमाल कर रही हैं। जब ये योजना लॉन्च हुई थी, उम्मीद थी आपको? नहीं सर, पहले तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब से मुख्यमंत्री जी ने ये योजना दी है, हमें उनका बहुत सहयोग मिला। उस राशि से मतलब जो हमारी आमदनी का जरिया था उसमें ऐड हो गया है वो पैसा, और हमारा सेविंग में आ रहा, बच्चों की शिक्षा के में भी काम आ रहा है। आपने सोचा था कि कोई ऐसी योजना आ जाए, या आपको जरूरत थी क्या कि आप घर बैठे रहें और साथ में 1000 रुपए घर पर आए? सर ऐसा सोचा तो नहीं था कि मतलब ऐसी कोई योजना आएगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना चल रही थी तो हम लोगों को भी लगता था कि शायद हमारे देश की मुखिया हम लोगों के लिए कोई योजना निकालें, लेकिन ये सपना भी साकार हो गया और उन्होंने ये योजना निकाली तो हम लोगों को बहुत सहयोग मिला और बहुत अच्छा लगा। ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये उम्मीद ना करते हुए भी ये उम्मीद बन गई और पूरी हो गई, और अभी वो 3000 भी करने वाले हैं, लेकिन बहुत खुशी होती है सुन के, और सभी महिलाओं की ज़रूरतें पूर्ति हुई। राकेश जी, लेकिन लाडली बहनों की खुशियाँ डबल अब और होने वाली है, जैसे वो खुद जिक्र भी कर रही हैं। 3000 का रक्षाबंधन आने वाला है और लगभग तय है कि राशि बढ़ने वाली है। जी सर, रक्षाबंधन आने के पूर्व ही उन्होंने हम सभी बहनों को उपहार दे दिया है 1000 राशि का। तो इस बार क्या अलग रहेगा आपका रक्षाबंधन? पिछली बार के रक्षाबंधन की बात की जाए तो पिछली बार की रक्षाबंधन में हमें अपने घर के सदस्यों से उसकी मतलब पैसा लेना पड़ता था राखी के लिए। इस बार हमारे देश के मुख्यमंत्री जी ने पूर्व ही पैसा दे दिया है, अब हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है और पूर्ति हो रही है हम लोगों की। आपको लग रहा है कि राशि बढ़ना चाहिए? सर हमें सोचने के पहले ही हमारे देश के मुख्यमंत्री जी ने राशि बढ़ा दी है, तो राशि बढ़ी हुई राशि होना चाहिए। धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। दोहरे जी, श्वेता जी, आप दोनों से ही मेरा सवाल है, आप महिला बाल विकास में लगातार काम कर रहे हैं, क्या वाकई जो महिलाएं हैं इन महिलाओं को ज़रूरत थी, नीड थी कि एक निश्चित राशि बाहर कोई काम करना न जाना पड़े और खाते में आ जाए? क्या ज़रूरत महसूस होती थी? क्योंकि आपसे जिस विभाग से हैं आप, यहाँ पर लगातार आप महिलाओं से, खासतौर पर घरेलू महिलाओं से आप रूबरू होते हैं, उनकी परेशानियाँ समझते हैं, परेशानियाँ लेकर आप तक पहुँचते हैं, कि ज़रूरत थी उनको? हाँ, इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो पूरा मध्य प्रदेश का ये बुंदेलखंड क्षेत्र में एक समस्या है कि यहाँ की महिलाएं पुरुष दोनों पलायन पे जाते हैं। जब दोनों पलायन पे जाते हैं तो पुरुष जो कमाई करता है या महिला जाती है या घर पे रहती है, तो मैंने ये चीज़ देखी है फील्ड में कि पुरुष कितने ही पैसे कमा के महिला को दे दें, महिला उसमें से 1500 रुपये यदि खर्च करती है तो उसको डर रहता है कि मुझे हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन जब महिलाओं के खाते में स्वयं के पैसे आने लगे हैं तो महिलाओं को आत्मनिर्भर और निर्णय करने की शक्ति है जो बढ़ गई है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो घरेलू हिंसा के केस होते थे
मैंने देखे हैं, पैसों की वजह से घरेलू हिंसा के केस होते हैं, पति पत्नी में झगड़ा होता था, तो ऐसी योजना आने से उसमें थोड़ा कमी आएगी और महिलाएं आत्मनिर्भर निर्णय लेने में क्षमता करेंगी। और बच्चों की जो छोटी छोटी चीज़ होती है, जब बच्चे मांगते हैं और जब पति घर पर नहीं होता है, तो महिलाएं अपने आप को बहुत बुरा महसूस करती हैं कि मेरे पास यदि पैसे होते तो मैं बच्चों को अब इसकी पूर्ति कर देती। दूसरी बात, पैसा 1,000 रुपया कोई मायने ज़्यादा नहीं रखता है, लेकिन फील्ड में कुछ ऐसी महिलाएं, ऐसे परिवार हैं जिनके लाने 100 रुपये और 200 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है तो बहुत मायने रखते हैं कि उनके लाने पैसा बहुत सहूलियत और उपयोग के लाने आता है। तो मैं सोचता हूं कि महिलाओं के लिए एक कारगर सिद्ध है। श्वेता जी, ये सिर्फ राशि नहीं है बल्कि इसे नारी सम्मान भी कहा जा रहा है। आप खुद महिला हैं और जो दोहरे जी कह रहे थे कि घरेलू हिंसा, उसके ग्राफ में कमी आएगी, आपको लगता है कि वाकई ये ग्राफ कम हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण और बढ़ेगा? जी बिल्कुल। मैं एक अपना ही वाकया शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग घरेलू हिंसा के प्रकरण भी देखते हैं। तो महिलाएं आती हैं जो अपने पति से प्रताड़ित रहती हैं, तो कभी कभी उनको DIR फॉर्म होता है हमारे यहाँ कि घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज करना है। तो वो चूँकि मायके में रह रही हैं, क्योंकि अगर झगड़ा हो गया है तो स्वाभाविक है वो अपने मायके जाएंगी, तो उन्हें वहाँ से आने में 1,000 रुपये की राशि बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने स्वयं एक महिला को बताया, क्योंकि वो मेरे पास आई, मैडम मैं नहीं आ सकती, हर बार कैसे आऊँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो फिर जब मैंने उसे बताया तो वो बहुत खुश हुई। वो कहती है, मैडम जो मैं जंग लड़ रही हूँ अपने नारी सम्मान के लिए, उसमें एक ये जो आर्थिक रूप से तंगी थी मेरे ऊपर, वो भी दूर हो गई है। तो जब उसको इसका लाभ मिला तो उसके चेहरे पे खुशी देखने लायक थी। आप जो है इस विभाग में हैं, आप इस पल को जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं उसको आप? जी। अभिलाषा जी के बाद मैं श्रीमती स्नेहलता जी को भी बुलाना चाहूंगा मंच पे। स्नेहलता यादव जी, क्योंकि जिस तरीके से मैम यहाँ पे बता रही कि कई चुनौतियां, कई कहानियां इस लाडली बहना योजना के पीछे है, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि 1,000 रुपए सीधे उनके अकाउंट में आएंगे और उसका हम बताइए किस तरीके से आपके जीवन में बदलाव आया। आज तीसरा महीना है, 10 तारीख फिर आने वाली है। सर वो पहले मतलब ये था कि मतलब जो बच्ची थी ना मेरी, उसको फीस भरने के लिए मतलब हमें सोचना पड़ता था स्कूल में कि क्या है, मतलब अब पहले से ही मतलब दे देते हैं तो सोचना नहीं पड़ता कि मतलब वो फीस हम बच्ची के लिए ही रखते हैं कि मतलब ये चीज़ जब 10 तारीख तक डलेगी तो हमें अलग से नहीं सोचना पड़ेगा, पहले से ही मतलब उनको दे के रखेंगे हम उसमें। नहीं तो मेरी बच्ची आती थी कि मैम फीस है वो ले रही हैं, मांग रही हैं, तो मतलब ये कहना बेटा अब फिर दे देंगे, तो अब मतलब टाइम से फीस भरी जा रही हो, इसके लिए वो कर रही है। तो वो कह रही थी मम्मा मुझे कंप्यूटर भी ले दो, तो मैंने 3,000 के लिए भी सोच के रखा है कि वो आ जाएगा तो उसको फीस और प्लस उसमें जो होगा तो सेविंग करके उसको कंप्यूटर ले देंगे बच्ची के लिए। तो इस चीज़ के लिए मैंने बोल के रखा कि अब उसको नहीं करना पड़ता। अब वो 10 तारीख फिर आने वाली है जी। क्या कर, आपने अभी तो ये बताइए कि आपने 2,000 रुपए की राशि आई जी, क्या किया इसका और आगे क्या करने वाले हैं? आगे वही मतलब बच्ची के लिए वो उसने बोला था मतलब पढ़ने के लिए उसको सोच रहे कंप्यूटर लेने की सोच रही हूँ, मतलब बोल रही थी मम्मा कंप्यूटर, तो वही तो मैंने बोला है कि 3,000 में सोच के रखा है कि उसे कंप्यूटर ले देंगे मतलब। और फीस में हमें फिर सोचना नहीं पड़ता, जैसे यहाँ आते तो उस स्कूल में प्रॉपरली उसकी फीस भर देते हैं। 1,000 से 1,250, फिर 1,500, फिर 1,750, 3,000 तक बढ़ेंगे। 3,000 तक बढ़ रही है सर, तो वही तो मैंने सोच के रखा है कि मतलब उसकी फीस होगी जो से होगी तो इसे सेविंग करके कंप्यूटर ले देंगे बच्ची के लिए, तो मेरे काम भी आएगा और उसके मतलब सभी परिवार में, फैमिली में सभी लोगों के काम आएगा, खासकर बच्ची के लिए। एक चीज देखने में आती राकेश जी, जब से 1,000 रुपए अकाउंट में आए हैं जी, हर माँ अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सोच के रखती है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। हाँ बिल्कुल सर, अभी भी मतलब अभी भी मिलेंगे तो हम लोगों के लिए तो अभी भी कुछ भी नहीं, बच्चों का भविष्य संवर जाए उससे अच्छा कुछ भी नहीं। धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। और हम उन महिलाओं को सुन रहे हैं
जिनके लिए 100 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं। जब 1000 रुपये की राशि आई, ऐसे और हम महिलाओं से भी चर्चा करेंगे, तो क्या 1000 रुपये की राशि इन महिलाओं के लिए मायने रखती है, हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं। और मायने रखती है तो कितने मायने रखती है। सर, ये जो जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, महिलाएं अपना अनुभव बता रही हैं, बहुत ही 1000 रुपये की राशि, वो बोल रही है कि राशि बड़े अच्छी बात है, लेकिन हाँ 1000 आ रही है तो वो इच्छाएं पूरी हो कर पा रही हैं। वो जिस इच्छा पूरी करने के लिए वो अपने पति से, परिवार वालों से उनको राशि मांगना पड़ता था, कई महिलाएं ऐसी जिनको संकोच करना पड़ता था। क्या वाकई ये महिलाएं के खाते में जो राशि आ रही है, महिलाएं अब खुद उपयोग कर पाएंगी? अपने मन का कुछ खरीदना हो, किसी को कुछ गिफ्ट दिलाना हो, छोटा बच्चों को चॉकलेट दिलाना हो, टॉफी दिलाना पाना हो, तो क्या ये जो महिला सशक्तिकरण की बात कही जा रही है, इस तरह से हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे? ये तो 1000 रुपये से वो ज़्यादा बड़ी चीज़ तो नहीं खरीद पाएगी, लेकिन हर चीज़ में सहयोग 1000 रुपये भी बहुत होते हैं। जैसे उसको 2000 की चीज़ खरीदना है, उसके पास 1000 रुपये पहले से थे, 1000 रुपये उसने अकाउंट में देखे तो उसके 2000 रुपये हो गए। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 1000 रुपये से वो सब कुछ खरीद लेगी, बस 1000 रुपये से ये है कि उसको जो सहयोग है, वो जो ज़रूरत है, उसको 1000 रुपये के लिए कहीं जाना नहीं है। और पति को भी ये लगेगा कि महिलाओं के हर महीना खाते में आ रहे हैं, तो वो हर महीना निकाल के 5 महीने में निकालती है, 6 महीने में निकालती है, तो एक अमाउंट जो डिपॉजिट होता है वो बड़ी रकम होती है। और जब वो मुसीबत में कोई समस्या आती है उस महिला को, या तो उसकी पढ़ाई के लाने खर्चा, या उसकी फीस जमा करने के लिए, या कभी कोई अस्वस्थ हो गया, तो जब ज़रूरत होती है पैसे की, वो 1000 रुपये उसके लिए हैं ना। वो बड़ी चीज़ नहीं खरीद जा रही कि बहुत बड़ी चीज़ वो 1000 रुपये हर महीना खरीद लेगी, नहीं, उसके लिए है जब उसको ज़रूरत है, जब वो 1000 रुपये का उपयोग करेगी तब उसको वैल्यू रहेगी कि 1000 रुपये की क्या है। अगली लाडली बहना को बुलाना चाहूंगा, सीता विश्वकर्मा जी। मैम आइए, सीता विश्वकर्मा जी। और हम महिलाओं से यही समझ रहे हैं। और सीता विश्वकर्मा जी हैं, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपके खाते में जो अब तक 2 बार राशि आई, आपने राशि का क्या किया, क्या उपयोग किया? सर, उसका उपयोग मैंने तो अभी नहीं कुछ किया, क्योंकि मेरी बेटी अभी 8 साल की हुई है और उसका पहला बर्थडे करने चाह रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं नहीं कर पाती थी। इस बार बहुत खुशी है कि मेरे पास स्वयं के पैसे हैं और मैं अपनी बेटी के लिए उसका जन्मदिन अच्छी तरह से मनाना चाहती हूँ सर, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और उसका बर्थडे अगले 20 अगस्त को है सर, तो मैं उसको बर्थडे बहुत अच्छे से मनाना चाहती हूँ। बस इसी खुशी से लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि हम कैसी लाखों महिलाओं के बारे में उन्होंने सोचा। मैं बहुत गरीब हूँ सर, लेकिन मेरे बारे में सोचा और महिलाओं के बारे में सोचा, इसलिए मैं उनके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। 20 अगस्त से पहले 10 अगस्त भी आएगा। हाँ, तो 20 अगस्त को मेरी बिटिया का बर्थडे है सर, इसलिए मैं उसका बर्थडे अच्छी तरह से करना चाहती हूँ सर, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप सुन रहे हैं, सीता जी को सुन रहे हैं आप, कि वो बता रही हैं कि वो कितना अहम ये राशि उनके लिए रखती है। तो क्या सारी राशि खर्च कर देंगे कि बचाएंगी इसमें आप कुछ? नहीं सर, मैं उसी के लिए करूँगी और कुछ मैं और मेरे पास जो बचा है तो उसके लिए भी, और बाकी जो सर मुख्यमंत्री साहब ने मुझे दिया है वो मिला के बहुत अच्छे से करूँगी मैं उसका बर्थडे। अच्छा, ये भी बताइए कि आपने पिछली बार भी 20 अगस्त आया होगा? नहीं किया था सर मैंने उसका बर्थडे, पहली बार कर रही हूँ सर, बोला ना मैंने। अभी तक मैंने छोटे रूप में किया है, लेकिन बिटिया को अभी अब की बार में, क्योंकि मेरी 2 बेटी हैं केवल और मेरा कोई नहीं है, तो उसका बर्थडे मैं खुशी से नहीं मना पाती थी, परिवार की समस्याएं थी, पति साथ नहीं देते थे, इसलिए सर। धन्यवाद अनुभव साझा करने के लिए। तालियां तो बजती हैं एक माँ के लिए, कि माँ के लिए ये छोटी राशि है कितना अहम रखती है, वो अपने अनुभव यहाँ पर बता रही हैं। सीता विश्वकर्मा के बाद रूपा यादव जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। श्रीमती रूपा यादव मंच पर। रूपा यादव जी जब तक आएंगी, मैम आपसे एक सवाल है, कोई ऐसा वाकया तो हुआ होगा कि आप गई होंगे उनके पास, किसी महिला के पास, उसके पास ना अकाउंट होगा ना कोई दस्तावेज होंगे, और आपने सारी मेहनत करी होगी, फिर उसके लाडली बहना के खाते में 1000 आए होगा, फिर वो आपसे मुलाकात करना है, ऐसा कुछ वाकया हो आपके साथ? क्योंकि
हम लोग फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वाकई हमारे पास हैं बहुत। आपने जब याद दिलाया तो मैं एक वाकया ज़रूर बताना चाहूँगी। जब ये EKYC का काम चल रहा था तो कुछ महिलाएं बहुत कंफ्यूज थी अपने उसमें कि कहाँ जाएं क्या करें। हालांकि माइक्रो प्लान बना हुआ था लेकिन उनकी EKYC समय पे नहीं हो पा रही थी, OTP नहीं आ पाना था। तो इस संबंध में हम लोगों ने उसको समझाया कि आप कैसे करें, कौन से डॉक्यूमेंट्स लाएं और क्या करें। उसके साथ जब उसने सारी तैयारी जैसे जैसे बताने पर की और जब उसको भुगतान हुआ तो वो बहुत खुश हुई। उसने मुझसे ये कहा कि आपने जो जो मुझे बताया तो मैं सीखी भी कि क्या समग्र आईडी होती है, क्या खाता होता है और खाता कैसे खुलवाना है। उसके साथ साथ और राशि भी मिली। मतलब ये था उसका कहना कि मानसिक रूप से तो मैं दृढ़ हुई हूँ, आर्थिक रूप से भी दृढ़ हुई हूँ उसके साथ। रूपा यादव जी, किस तरीके से आपके पिछले 2 महीने के बारे में बताइए। आप जब 10 तारीख आती है तो कितना आपको उस वक्त क्या महसूस हो, और पहली बार का बताइएगा जब अकाउंट में आए थे आपका। सर उससे होता है कि आते हैं, घर का खर्च चलता है। मैंने उससे सिलाई मशीन लेके रखी हुई है घर में। मैं खुद सीखती हूँ और बच्चों को भी, मैं अपनी लड़कियों को भी सिखाती हूँ। और शिवराज भैया जो आगे मेरे लिए 3000 रुपये बढ़ाएंगे उससे मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि वो पढ़ाई में भी आगे बढ़े और उनका भविष्य भी अच्छे से सुधरे। मैं इसी के साथ हर महीने अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। उनको बताती भी हूँ कि जो पैसे आएंगे बच्चे बेटे आपके लिए हैं, वो सर आपको लिए दे रहे हैं, इससे आगे और कुछ नहीं। बस यही कहना चाहती हूँ, जो भी पैसे हैं माँ अपने बच्चों के लिए ही सोचती है, इससे आगे कुछ नहीं सोचती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरकुंवर यादव, श्रीमती हरकुंवर यादव। सर सब अपनी अपनी एक, ये हरकुंवर जी हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं और हरकुंवर जी से ये भी जानना चाहेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि कोई दिक्कत आई, परेशानी आई आपके फॉर्म जमा करने के लिए और आपके खाते में राशि आई, कैसे पता आपको? मेरे खाते में 1000 रुपये आए, अभी 2000 आ गए हैं। उससे मैं बच्चों को अच्छी तरह से कपड़े लेके तैयार करती हूँ स्कूल के लिए। आपको योजना की जानकारी कैसे लगी? सर बहुत अच्छी है योजना, जरूरत थी आपको? 1000 रुपये मिली ना मुझे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें हमारे खर्चे छोटे छोटे सब चलने लगे हैं। पहली बार आपको जब इस योजना के बारे में पता चला तो क्या महसूस हुआ? लगा था आपके अकाउंट में आएंगे, क्योंकि ऐलान तो बहुत कुछ होता है। जी मुझे लगा था 1000 रुपये आने वाले हैं, मैं बहुत से इस छोटे छोटे खर्चों को उठा सकूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हरिकुंवर यादव जी। हरितमा शर्मा जी, श्रीमती हरितमा शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा मंच पर। और अब राखी का त्यौहार भी आ रहा है, ये तमाम लाडली बहनें हैं, इस बार राखी अच्छे से तो मनाएंगी, लेकिन हरितमा जी से मेरा ये भी सवाल रहेगा कि आप क्या इस बार एक राखी ज़्यादा खरीदेंगी अपने मुख्यमंत्री भैया के लिए? क्या सर? एक एक्स्ट्रा तो नहीं खरीदेंगे इस बार मुख्यमंत्री शिवराज जी के लिए राखी? ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो शिवराज भैया ने 1000 रुपये डाले हैं उसको मैं सेविंग कर रही हूँ। मेरी खुद की कोई बेटी नहीं है, लेकिन मैंने ये सोचा है सेविंग करके सिलाई सेंटर खोलूँगी। जो लड़कियाँ अपने माँ बाप से कुछ नहीं कर पाती हैं, परेशान होती हैं, हमसे आके कहती हैं दीदी हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है, तो मैं सोचती हूँ मैं सेविंग करके उनको सिलाई सिखाऊँगी, जिससे पैसा मेरे काम ना आए, गरीब लड़कियों के काम तो आए। शुक्रिया सर। आप दोनों से एक सवाल है, ये जो कितना सुकून मिल पा रहा है आपको इस विभाग में काम करके? विभाग कोई सरकारी जॉब है, उससे ही मेरा परिवार चल रहा है। तो जो शासन स्तर से माइक्रो प्लान बनता है उसके हिसाब से मैं अपना काम करता हूँ। यदि मुझे 24 घंटा काम भी करना पड़ेगा तो भी करूँगा, क्योंकि जनता को लाभ देना मेरा कर्तव्य है। मैंने जब ज्वाइन किया था तो यही बोला था
कि आपको जनता से जो अपेक्षाएं होंगी जनता की पूर्ति करना पड़ेगा, और जनता की जो मुझसे अपेक्षाएं होंगी मैं उसके लिए अपने लिए, क्योंकि परिवार एक दूसरे से चलता है। और जब कोई भी योजना आती है तो कुछ कमियां रहती हैं, कुछ उसकी अच्छाइयां होती हैं, काम करते करते उसमें जो निखार आता है योजना में या किसी भी काम में, तो माइक्रो प्लान से काम होता है तो काम सफल होता है, और सफल हुआ भी है। क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ 1,25,00,000 महिलाओं का EKYC करना ये सबसे बड़ा चैलेंज था। DBT से डायरेक्ट बेनिफिट योजना से पैसे देना, आधार बेस्ड खाते से पैसा डालना, ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में मुझसे और ज़्यादा कठिनाइयाँ थी। श्वेता जी, बड़े ही संक्षेप में आपसे एक जानकारी हमारी लाडली बहनों के लिए। एक बार राशि आ चुकी, 2 बार राशि आ चुकी, अब तीसरी बार आना है, तो क्या कोई नई फॉर्मेलिटी इनको करना होगा? क्या कोई बैंक में फिर नए सिरे से जाना होगा, या फिर कुछ नहीं करना, सिर्फ घर बैठे रहना है? नहीं, अब इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने पहले करवा दिया है जो भी कार्य डॉक्यूमेंट्स फिल होने थे, जो भी पोर्टल पे दर्ज होना था, तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं होना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए, लाडली बहना योजना पर चर्चा करने के लिए। टीकम जिले में लाडली बहना की स्थिति कितनी है, कितनी हितग्राही हैं और कैसे एक दूसरे का सहयोग रहा, ये हमने जाना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए।